आपका आराधना अकादमी में स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं उच्चारण स्थान सूत्रों के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ जो हिंदी और संस्कृत दोनों में काम करेंगे। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम साकंठा। इसका मतलब ये होता है कि इस सूत्र से जितने भी वर्णों का उच्चारण स्थान है वो कंठ से होता है। जैसे आ का मतलब छोटा एंड बड़ा, तू का मतलब का वर्ग के वर्ण जो हैं का, ख, ग, घ, ङ। अकुह में आ का मतलब ह्रस्व और दीर्घ, कु का मतलब का वर्ग मतलब पांच वाणे, हा अकुह हा बचा इसमें हा कॉमा विसर्ग कॉमा ह्रस्व दीर्घ का वर्ग हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है अर्थात अगर छोटा का उच्चारण स्थान पूछा गया है या बड़ा का उच्चारण स्थान पूछा गया है अथवा का, ख, ग, घ, अंगा या हा या विसर्ग में से किसी का भी अगर उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है तो चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, दोनों में उसका उच्चारण स्थान कंठ से ही माना जाएगा। अब पढ़ते हैं दूसरे सूत्र की तरफ। ईचुई सा नाम तालु। ये सूत्र याद करने से एक फायदा होगा कि हमें सारे वर्णों को नहीं याद करना पड़ेगा, बस एक सूत्र याद करना, उसमें 10-12 वर्ण आ जाएंगे। ईचुई सा नाम तालु में ईचुई सा नाम तालु, इसका मतलब होता है कि ईचुई सा नाम एक सूत्र है और इसका उच्चारण स्थान ताल होता है। जैसे ई का मतलब ह्रस्वी दीर्घ, चू का मतलब चा वर्ग का मतलब चा, छ, ज, झ, ञ। ये 5 वर्ण हैं और ह्रस्व ई दीर्घ ये 7 हो गए। साथ में या लिखा ई चू, ई माने ह्रस्व ई और दीर्घ, चू माने चावर, या माने या और शा माने शा का उच्चारण स्थान जो है ताल होता है। ताल कहिए या तालब भी कहिए, इसीलिए इस सा को तालब विषय इसीलिए इस सा को जो है तालविशा कहते हैं। तो ईचुई सा नाम तालु एक सूत्र से हमें मालूम हो गया। ह्रस्व दीर्घ चावर या और शा का उच्चारण स्थान जो है तालु या तालव्य है। तालु तालव्य को कहेंगे, कंठ को कंठ भी कह सकते हैं, ताल को तालब भी कहते हैं, मूर्धा को मूर्धन्य कहते हैं। अब तीसरा सूत्र है ऋटुषाणाम मूर्धा या मूर्धन्य लिख लीजिए। इस सूत्र का मतलब होता है यदि हिंदी में छोटी री ही होती है, संस्कृत में 2 री होती हैं, ह्रस्व री दीर्घ, तो री दोनों री लिख लीजिए, ह्रस्व री दीर्घ री, टा वर्ग कोई भी वर्ग हो उसमें 5 वर्ण होते हैं, टा
ठ ड ढ अड़ा। री टावर के 5 वर्ण हो गए और इसी में आ गया रा, इसी में आ गया ये मूर्धन्य ष। का उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसीलिए इस श को मूर्धन्य ष कहते हैं। बाकी सभी वर्णों का उच्चारण स्थान यदि ह्रस्व हो, दीर्घ हो, री हो, टावर्ग हो या रा हो या श हो, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य होता है, इसलिए मूर्धन्य भी कहते हैं, मूर्धा भी कहते हैं। चौथा आपका हो गया लिटुल सा। लिटुल सा नाम दंता, दंत भी लिख सकते हैं, दंते। इसका मतलब होता है ली तावल ता था द ध न। और ली हो गया तो तावर्ग हो गया, इसमें ला आ गया, री अलग है ला अलग है, और उसके बाद शा बचा। का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान दंत या दंत है, दंत होता है। अब एक आज के टॉपिक का आखिरी सूत्र है, आज के टॉपिक का आखिरी सूत्र है पांचवा है उपपद मानिया नाम ओष्ठो। उपपद्यमानिया नाम ओष्ठो, इसका मतलब ये होता है, अब ये 5वां सूत्र जो है उपपद्यमानिया नाम ओष्ठो से उ छोटा उ ह्रस्व बड़ा उ, पु माने पावर्ग, पावर्ग इसमें पा फा बा और भा मा, इन 5 वर्णों का ह्रस्व उ दीर्घ पावर के 5 वर्णों का, और उपु के बाद पद्यमानिया नाम, और जो उपपद्यमानीय वर्ण है उपपद्यमानीय वर्ण, ये 2 होते हैं, पा और फा। पद्यमानीय वर्ण, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ या ओंठ, जो भी होता है, मतलब ओंठ से उच्चारण स्थान होता है, इनके उच्चारण स्थान में ओंठ स्पर्श करते हैं। अब इसके आगे जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आराधना करनी है।